Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं The Chariot, Seven of Swords, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, The World and Ace of Cups. So Taurus जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड दो इतने मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स आ गए. मतलब सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे. पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी. आपके फेवर में ही सारी चीज़ें होंगी. यूनिवर्स आपको इतना गुड लक दे रहा है कि मतलब आपने सोचा और वो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी आपके पास होंगे. आपको बस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है. आपके पास एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आपके पास आ सकता है. चैरियट का भी कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. आप उस जगह पर हो या ना हो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. बट इतना सक्सेस आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि इतना सक्सेस आ रहा है तो दुश्मनों की भी कमी नहीं रहेगी. लोग आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी कर दे सकते हैं. तो पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम तो बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ को एनालाइज करके आगे बढ़िएगा तो ही आपके लिए ठीक रहेगा. वरना चीटिंग होने के चांसेस आपके लिए हैं. हालांकि टाइम आपका बहुत अच्छा है, सब कुछ है आपके पास, बट दुश्मन भी साथ में आ रहे हैं तो केयरफुल भी रहना ही पड़ेगा आपको. एस ऑफ कप्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है. वैसे भी एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो करियर वाइज भी न्यू बिगिनिंग हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी न्यू बिगिनिंग हो सकता है. हेल्थ वाइज भी बस थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, नथिंग सीरियस. अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए चैरियट का आ गया है तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. आपको मतलब जो चाहिए वो सब कुछ आपके फेवर में होगा. आपने बस सोचा एंड वो आपको वो मिल जाएगा. आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए चीटिंग होने के चांसेस हैं, धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं. लोग आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. एक एक चीज़ को एनालिस करके, एक एक चीज़ को पढ़ के साइन करिएगा एंड केयरफुल रहिएगा. अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा एंड किसी की नकल मत उतारिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ. नहीं, आप अपने खुद के दिमाग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. किसी प्रमोशन का अगर आप वेट कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो सकता है, नया जॉब भी लग सकता है. आपका बहुत टाइम से कोई अटका हुआ पैसा था वो आपके पास अचानक से आ सकता है. क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं. ये आपका एक कार्मिक साइकिल अभी तक चल रहा था जो कि अभी ख़त्म हो रहा है. अब सब कुछ आपके फेवर में ही होगा क्योंकि गुड लक का आपको इतना सपोर्ट रहेगा कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपको यूनिवर्स हर एक चीज़ में फेवर करेगा, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा. आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही और वो आपको ना मिले. ऑल्सो एस ऑफ कप्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, नंबर 1. तो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगा. तो करियर वाइज एक नया जॉब, नया बिजनेस प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने के चांसेस हैं. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही चैरियट का आया है तो थोड़ा बहुत क्या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकता है. बट कोई ऐसा मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फालतू की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं. एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन जैसे कि मैंने कहा था आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है. हालांकि बहुत मैसिव फाइट नहीं होगा, एकदम अगली फाइट नहीं होगा कि मुझे डिवोर्स चाहिए एंड लाइक दैट. बट छोटी मोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई होने के चांसेस थोड़े कम है बट लड़ाई तो फिर भी होगी ही होगी. एंड आपको आपका पार्टनर चीट कर सकता है या फिर आपको मन ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है. थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे
एंड सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका एक कार्मिक फेज ख़त्म हो रहा है। एंड अगर कार्मिक फेज ख़त्म होता है तो इट सेज कि आपका मतलब जो भी बुरा वक्त था, जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर करेंगे। तो सारे लोग आपकी लाइफ से मतलब फालतू के जो भी लोग होंगे ना वो आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। तो ये तो अच्छी ही बात है आपके लिए। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कहता है कि आपके लिए पैसे आएंगे एंड स्टेबल रखने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। बट साथ ही साथ क्या है कि रिलेशनशिप वाइज होगा क्या कि आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उस वजह से क्या है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स आया है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है कि मतलब एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांस है। तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग थोड़ा करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड उस वजह से क्या है थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है। एंड बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। एंड करियर वाइज तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, क्योंकि सी भले ही 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा सैडनेस दिखाता हो बट वो नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत दिखाता है, जो कि करियर वाइज बहुत ही अच्छी साइन है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मतलब करियर वाइज तो चांदी ही चांदी रहेगी आपकी, पैसा भी आपके पास इतना होगा, ऊपर से सन का भी कार्ड आ गया। तो मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं है। जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको मिलता रहेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपको। तो करियर वाइज तो वर्गो आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक वीक है। रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो अपने गुस्से पर कंट्रोल थोड़ा बहुत रखोगे ना तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा उस वजह से। सो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए स्ट्रेंथ का आ गया है, तो इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस, क्योंकि इसी इन्फिनिटी का सिंबल है तो पैसा भर भर के आपके पास आता रहेगा। एंड सन का भी कार्ड आया है साथ में, तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, प्रमोशन, मतलब एक इतना सोसाइटी में रुतबा है, रिस्पेक्ट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। जहाँ पर भी आपने पैर रखा लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, आपके मतलब नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ रहेगा आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ये भी यही कह रहा है कि आपके पास पैसे बहुत होंगे, आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि आप एक बहुत ही लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, तो बस अपने खर्चे पर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। एंड अपने सक्सेस का ईगो मत रखिएगा, घमंड मत रखिएगा कि हाँ आई एम वेरी सक्सेसफुल, ऐसा घमंड मत रखिएगा। 8 ऑफ कप्स आया है तो ये कहता है कि आपको नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, तो आप पूरा पूरा दिन किसी चीज़ पर फोकस करते रहोगे, किसी चीज़ पर रिसर्च करते रहोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अपने गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया तो सन का भी कार्ड आया है, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दो किंग के कार्ड्स आए हैं तो ये कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है। या फिर अगर आपने कोई रिश्ता निभाया भी है तो बस अपने के लिए फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर सोसाइटी में स्टेटस के लिए, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि कम चांसेस हैं, बट आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। इतना इमोशनल आपको अटैचमेंट फील नहीं होगा अपने पार्टनर से, बट नॉट टू वरी, ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है।
हालांकि 8 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको सैडनेस फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा, मतलब पहले आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे। बट फिर भी कोई ऐसा मैसिव लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज़म रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज़म आपके अंदर भर भर के रहेगी। बट क्योंकि दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक हो सकता है एंड नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। बट फिर भी आपको मनी मन एनर्जी और एंथुजियाज़म तो बॉडी में रहेगा ही। सो नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न की कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो सी करियर वाइज तो चीज़ें एवरेज हो सकती हैं, बट रिलेशनशिप वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स ही थोड़े ख़राब ही आए हैं, नेगेटिव ही आए हैं। क्यों? क्योंकि भले ही फूल का कार्ड एक अच्छा कार्ड है, बट वो क्या है, इमेच्योर फाइट्स दिखाता है, फालतू का लड़ाई झगड़ा दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो ये थोड़ा अग्रेशन दिखाता है, ईगो इश्यूज़ दिखाता है, एंगर इश्यूज़ दिखाता है। पेज का कार्ड आया है तो अगेन पेज मतलब कन्फ्यूजन, कमिटमेंट इश्यूज़। सो रिलेशनशिप वाइज तो 6 के 6 कार्ड्स, एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया। तो रिलेशनशिप वाइज तो कैप्रिकॉर्न आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा, सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। करियर वाइज तो फिर भी चलो एवरेज वीक जाएगा, हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सो हेल्थ वाइज भी फुल बॉडी पेन होने के चांसेस है, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैप्रिकॉर्न तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। चीज़ें अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आपको पेशेंस नहीं खोना है एंड हाइपर नहीं होना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर 1 हफ्ते के लिए कहीं पर छुट्टी पर चल जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा पाते हो तो भी अगर 1-2 घंटे भी मेडिटेशन करो या अपने लिए टाइम निकाल लो तो अच्छी चीज़ होगी ये आपके लिए एंड आपको वो आगे जाके हेल्प करेगी। तो प्लीज़ एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे या तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब लगने के भी चांसेस हैं, आपको अचानक से आपका अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सडनली आपकी तरफ आ सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए फिजिकली है तो प्रॉब्लम्स होंगे ही। करियर वाइज भी क्या होगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। उसमें क्या होगा कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, लोग आपको ईगोइस्टिक समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका इंटेंशन तो अपने हक के लिए लड़ना है, बट लोग आपको घमंडी, ईगोइस्टिक ऐसा समझ सकते हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा बहुत नाम खराब हो सकता है, सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन थोड़े से प्रॉब्लम्स रह सकते हैं एंड बेसिकली आपको विक्टिम प्ले नहीं करना है एंड अपना आपको कभी भी बेचारा मत समझिए कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरे को गुड लक का सपोर्ट नहीं है, मेरा लक ही ख़राब है। तो ऐसा सब कुछ मत सोचिए। थोड़ा सा अभी टफ फेस चल रहा है बट आपको फाइट करने की ज़रूरत है एंड विक्टिम माइंडसेट तो रखना ही मत कि मैं बेचारा हूँ, ऐसा तो सोचना ही मत। एंड ऑल्सो अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना, वरना फाइनेंसेस में आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो अपने खर्चे पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन जोश में होश मत खो बैठना, अभी आपका थोड़ा टफ फेस चल रहा है तो उसमें आपको पेशेंस नहीं खोना है एंड फाइट करना है, बट एकदम अग्रेसिव होके जोश में होश नहीं खोना है, तो थोड़ा केयरफुली फाइट करिएगा। एंड लास्टली वी हैव इज़ द फूल, तो मतलब आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है, नया जॉब, नया बिजनेस प्रोजेक्ट, सब कुछ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए है। तो एक उम्मीद तो है, होप तो है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो टफ वीक है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही, एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है, सारे के सारे कार्ड्स ही ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं।
क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये कहता है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपना आप को भी, अपना पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो सी पेज का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकता है। आप खुद कन्फ्यूज रह सकते हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको इमोशनली भी हर्ट हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े होने के तो बहुत हाई चांसेस हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। बेसिकली आप खुद एक मेंटल स्टेट में, हैप्पी मेंटल स्टेट में नहीं हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज तो डेफिनेटली आप बहुत ही नाखुश रहने वाले हो, अगली फाइट्स भी हो सकती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन फुल ऑन लड़ाई झगड़ा, हर जगह से प्रॉब्लम्स, एक कार्ड अच्छा नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये भी दिखाता है कि अग्रेशन, अग्रेसिव नेचर, लड़ाई झगड़े, फाइट्स। एंड ये लास्टली फूल का कार्ड, ये थोड़ा उम्मीद दिखाता है, होपफुल दिखाता है, बट न्यू बिगिनिंग्स भी दिखाता है, बट ये भी इमेच्योर फाइट्स दिखाता है एंड फालतू के लड़ाई झगड़ा दिखाता है। तो मतलब एक भी कार्ड अच्छा नहीं है रिलेशनशिप वाइज तो। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि फिजिकल हेल्थ भी आपको कह रहा है कि फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, हेडेक तो गारंटी होगा, ऊपर से स्ट्रेस भर भर के रहेगा, प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, इमोशनली भी आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है। प्लस अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल। ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.